हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमें आशा है सब अच्छे होंगे। आज हम विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, जो कि पहला पार्ट होगा ये, जो नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हर एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ से पूछ ही लेता है। आप जानते हैं कि यहाँ से पर्वत इतना बार पूछा गया पर्वतों के बारे में कि ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे है, पहाड़ियाँ कहाँ पे है। यहाँ से क्वेश्चन बना ही लेता है, हर बार क्वेश्चन बनाता है। तो इतने सारे आप देख रहे हैं, ये तो मैंने अभी बड़ा किया हुआ है। अभी पूरा जब मैप देखेंगे तो और सारे हैं। तो ये आप सोच रहे हैं कि इतना कैसे याद होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक जो आपको याद करने में बहुत मददगार साबित होगी। पहले हम जैसे 4 भागों में बांट देते हैं, भारत को 4 भागों में बांटते हैं, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत में। वैसे ही इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसको हम पूर्वी भाग को देखते हैं। तो पूर्वी भाग में जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, लंबी पर्वत श्रेणी है, उसको पर्वत श्रेणी नहीं कह सकते, पर्वत श्रृंखला है पूरे तरीके से। और उसके कई भाग हैं छोटे छोटे। इसका नाम है, पश्चिमी को तो पराकी पर्वत श्रेणी कहते हैं, और पूर्वी वाले भाग को आपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये कैलेडोनियन युग में बनी है और ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो कई भागों में इसको नदियाँ तोड़ दी हैं, बीच बीच से गहरे खड्डों का निर्माण करके कई भागों में ये टूट गया है। बहुत पुरानी पर्वत जो होती है वो बिखर जाती है, कह सकते हैं, बीच बीच में, और टूटा हुआ नज़र आती है और घिस जाती है। जैसे भारत का आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी है। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला होने के कारण ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा वाला भाग एक किसका भाग है, आपलेशियन पर्वत श्रृंखला के भाग है। अब इसमें छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वतें हैं। अब इनको पूछ लेगा एग्जाम में कि ये पर्वत कहाँ पे है, किस देश में पाए जाते हैं या किस महाद्वीप से संबंधित है। तो आपको ये चीज़ याद नहीं है। आप छोटे मोटे वीडियो यूट्यूब से पढ़े होंगे, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को रिपीट करके पढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसमें हम आज आपको बताएंगे कि कहीं से क्वेश्चन बना ले, पर्वतों से संबंधित अगर कहीं से क्वेश्चन बना ले, आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। ये चीज़ आप मान लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो ट्रिक जो बताने का है, तरीका आपको हम बताने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं, पहला है ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला, नीली पर्वत। तो आप कलर से याद कर सकते हैं कि नीला पर्वत, वाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये सब कहाँ हैं। तो ब्लू, ब्लू रिज, वाइट, ग्रीन, ग्रेट, स्मोक, आप जानते हैं ये सब के सब आपलेशियन पर्वत श्रृंखला के ही टूटे फूटे जो पर्वत हैं उन्हीं का नाम है। तो आप देख रहे हैं, पहला है ब्लू, दूसरा है वाइट, तीसरा है ग्रीन। नीचे आते जाइए, कैट्सकिल पर्वत, ब्लू रिज पर्वत, आपलेशियन जो है, आपलेशियन श्रेणी जो है, आपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी श्रेणी है। इसी में है ग्रेट स्मोकी। आप देख रहे हैं पाइन पर्वत नीचे है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पूर्वी श्रेणियाँ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको मैंने यहाँ पे रखा है। ये तो हो गए पूर्वी विभाग के। अब आप बोलेंगे सर याद नहीं होगा, ये कैसे याद होगा, आप तो बहुत जल्दी पढ़ दिए। तो याद करने के लिए तरीका है, जो कलर हैं, मैंने बताया आपको कलर से संबंधित जो भी पूछा जाए। वाइट है, एक आपको याद रखना है ब्लैक माउंटेन, अगर पूछ लेगा तो ये जर्मनी में है, इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन ब्लू, वाइट, ग्रीन, ब्लू रिज, ऐसा अगर कोई प्रश्न आए तो आंखें मूंद के मार दीजिएगा कि ये अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ अमेरिका है ये पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा महाद्वीप सबसे बड़ा होने के साथ साथ इसमें 3 देश ऐसे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको। ये 3 देश ऐसे हैं जो 97% क्षेत्रफल, कितने परसेंट? 97% क्षेत्रफल को कवर किए हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला भाग और सुपीरियर झील वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यहाँ से
ऐसे आप मैप देखे होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसमें जो अराकी पर्वत श्रृंखला का है विस्तार है, ज़्यादातर लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका में ही में है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ब्लू, वाइट, ग्रीन, कैट्सकिल, ब्लू रिज, आपलेशन तो मैंने बता दिया आपको, ग्रेट स्मोकी पाइन पर्वत, ये सब के सब कहाँ पे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सेंट्रल भाग है, मध्य वाला भाग है, उसमें कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं? तो आपने ब्लैक हिल्स का नाम सुना होगा। ब्लैक हिल्स दुनिया की ऐसी पहाड़ी है, इसको पर्वत नहीं कह सकते, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, ये पहाड़ी है ब्लैक हिल्स, जो कि सबसे अधिक सोना निकाला जाता है यहीं से। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। सुपेरियर झील के पश्चिम में, सुपेरियर झील है, सुपेरियर झील के पश्चिम में है ये। और ये जो है मिशिगन झील है, ये ह्यूरन झील है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओंटारियो झील है। ये 5 प्रमुख, जो विश्व की 5 प्रमुख कह सकते हैं, 5 प्रमुख जो झीलें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। ये जो है मिशिगन पूरा अमेरिका में आता है, बाकी 4 जो झीलें हैं सीमा बनाती हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये ब्लैक हिल्स सुपीरियर झील के पश्चिम में है। और सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको मालूम होगा। इसके नीचे देख रहे हैं अलेघनी पर्वत है। वेस्ट में ब्लैक हिल्स है सुपीरियर झील के, साउथ में अलेघनी पर्वत। इसके नीचे देख रहे हैं ब्लैक हिल्स के नीचे सैंड हिल्स, ओचिता पर्वत, वाचास श्रेणी। ये 5 पर्वत श्रृंखला है, उत्तर से लेकर दक्षिण से, दक्षिण से लेकर उत्तर तक इनका विस्तार है। अगर मध्य वाला पूछ ले, कभी भी मध्य भाग वाला पूछ ले, तो ब्लैक हिल्स, अलेघनी पर्वत, सैंड हिल्स, ओचिता पर्वत, वाचास श्रेणी, ये 5 मुख्य रूप से कह सकते हैं पहाड़ियाँ और पर्वत की एक क्रमबद्धता है, जो मध्य में बीच में पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। और मैंने पूर्वी पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा कर दिया, ये मध्य थे। अब चलते हैं वेस्ट में। अब अमेरिका की पहले बात हम कर रहे हैं, वेस्ट में चलते हैं। यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन बनाता है। कंपटीशन एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लीजिए आप, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। सबसे अधिक पूछा जाता है ग्रीन पर्वत, वाइट पर्वत, और ब्लैक हिल्स बहुत बार पूछा गया है, सैंड हिल्स, ग्रेट स्मोकी, आपलेशियन पर्वत, ये सब हर बार क्वेश्चन में यहाँ से रिपीट होते रहते हैं। यह है कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी से बहुत क्वेश्चन बनाया जा चुका है। वेस्ट में चलते हैं। वेस्ट में देख रहे हैं आप पहला कास्केड श्रेणी, इसका जो विस्तार है ये अमेरिका में और कनाडा में दोनों में है, इतना ध्यान दीजिएगा आप, दोनों के बॉर्डर पे है ये। ओलिम्पस पर्वत, अब सरोका पर्वत श्रेणी है ये। और नीचे देख रहे हैं सीरा नेवादा, ह्यूटिनी पर्वत। सीरा नेवादा तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। ह्यूटिनी पर्वत, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि क्रमबद्धता भी पूछ लेता है, क्रमबद्धता पूछ लेता है। ये राकी पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है राकीज पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार आप जानते हैं तीनों देशों में है, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, तीनों देश में है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अमेरिका में क्रमबद्धता अगर बीच वाला पूछ ले तो ये सब 5 चारों रहेंगे, पूरब के पूछ ले तो साउथ से नॉर्थ पूछेगा, ये भी नॉर्थ से साउथ पूछेगा या साउथ से नॉर्थ। अब यहाँ से पूछ सकता है वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो ये जो क्रमबद्धता है ये राकी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद है आप देख रहे हैं सीरा नेवादा है, इसके बाद ह्यूटिनी पर्वत श्रेणी है, और इसके बाद आता है जो सबसे लास्ट में मैंने नहीं बनाया है, ये तट के समांतर, प्रशांत महासागर के तट के समांतर है ये, तो इसको प्रशांत तटीय श्रेणी भी बोलते हैं। तो ये 4 है, पहला है राकी, दूसरा है सीरा नेवादा, तीसरा ह्यूटिनी पर्वत। अब ऐसे पूछ लेगा तो कास्केड श्रेणी भी आ जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। तो पहला राकी, सीरा नेवादा, ह्यूटिनी पर्वत, इसके बाद कास्केड श्रेणी। या अगर यूएसए में पूछेगा तो प्रशांत तटीय श्रेणी। ये 4 के 4 रहेंगे विकल्प में, इतना ध्यान दीजिएगा आप। लास्ट में सबसे रहेगा प्रशांत तटीय श्रेणी, क्योंकि प्रशांत सागर के तट पे लगभग करीब है ये। तो ये मुख्य जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी, पर्वत
चोटियाँ थी, चोटी नहीं है दोस्तों, पहाड़ियाँ और पर्वतें, ये मुख्य रूप से अमेरिका में जो पाई जाती थी, इसको मैंने आपसे डिस्कस किया। ये अमेरिका से संबंधित थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा और मैक्सिको की। मैक्सिको से भी क्वेश्चन बन लेता है, लेकिन आज हम बात की हैं यूएसए की। तो यूएसए में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पर्वतें थी, उससे संबंधित ये वीडियो रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं पूरा वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।